नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल महाराष्ट्र हेडवर्क्स में। आज हमारे पास टाटा 709 टर्बो का एक बहुत ही क्रिटिकल केस आया है। इस इंजन में ओवरहीटिंग की इतनी जबरदस्त समस्या हुई कि इसका 3 नंबर पिस्टन पूरी तरह पिघल चुका है। आप देख सकते हैं कि पिस्टन का पिघला हुआ एल्यूमिनियम बेकर इसके इंटेक और एग्जॉस्ट वाल्व के अंदर तक चला गया है, जिसकी वजह से पूरा हेड जाम हो गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस तरीके के डैमेज हेड को कैसे रिकवर किया जाता है, वॉल्व्स की सफाई कैसे होती है और हम इसे फिर से नए जैसा कैसे बनाएंगे। अगर आप भी इंजन और हेड रिपेयरिंग के काम में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम इस हेड को कैसे रिपेयर करते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक बारीकी को समझ सकें। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम काम शुरू करते हैं। इस हेड को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसकी पुरानी सीटें, वाल्व सीट्स निकालेंगे। चूंकि पिस्टन का पिघला हुआ एल्यूमिनियम इनके अंदर बुरी तरह फंस गया है और ओवरहीटिंग की वजह से सीटों की पकड़ भी कमजोर हो गई है, इसलिए इन्हें निकालकर नई और अच्छी क्वालिटी की सीटें डालना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने इस हेड की वाल्व सीट और गाइड को सुरक्षित तरीके से निकाल लिया है। अब अगला और सबसे जरूरी स्टेप है इसकी गहरी सफाई। अब हम पूरे हेड को वायर ब्रश, तेल, केरोसिन की मदद से अच्छी तरह साफ करेंगे। मिट्टी के तेल से सफाई करने का फायदा यह है कि जो पिस्टन का पिघला हुआ एल्यूमिनियम और पुराना कार्बन पोर्ट्स में जमा है वो आसानी से कट जाएगा। सफाई में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी सफाई होगी हेड की फिटिंग उतनी ही जबरदस्त आएगी। तो दोस्तों, हेड को मिट्टी के तेल और वायर ब्रश से चकाचक साफ करने के बाद अब हम इसमें नई वाल्व गाइड फिट कर रहे हैं। गाइड फिट करते समय हम इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि गाइड बिल्कुल सीधी और सही दबाव के साथ अंदर जाए। अगर गाइड की फिटिंग ढीली रही या टेढ़ी हुई तो इंजन ऑयल उठाने लगेगा या वाल्व सही से काम नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ सही टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि गाइड अपनी जगह पर परफेक्ट बैठ जाए। आप देख सकते हैं सफाई के बाद अब हेड के पोर्ट्स और गाइड की जगह कितनी साफ सुथरी दिख रही है। इसके बाद हम इसकी वाल्व सीट का काम करेंगे। गाइड फिट करने के बाद सबसे जरूरी काम होता है ये चेक करना कि वाल्व गाइड के अंदर पूरी तरह फ्री है या नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गाइड फिट करने के बाद हम इसमें नया वाल्व डालकर चेक कर रहे हैं। अगर वाल्व थोड़ा भी टाइट महसूस होता है तो हम इसमें रीमर चलाकर इसे बिल्कुल सही साइज देते हैं। महाराष्ट्र हेडवर्क्स में हम एक एक वाल्व को चेक करते हैं ताकि वो अपनी गाइड में एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चले। परफेक्ट फ्री मूवमेंट ही एक अच्छे हेड रिपेयर की निशानी है। अब हम इसमें नई वाल्व सीट्स फिट करेंगे। सीटें फिट करने के लिए हम सही सीट फिटिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रहे कि सीटों को सीधा और सही दबाव के साथ फिट करना बहुत जरूरी है। अगर हम बिना टूल के या गलत तरीके से इसे बिठाएंगे तो सीट टेढ़ी हो सकती है या ढीली रह सकती है, जिससे आगे चलकर इंजन में लीकेज की समस्या आ जाएगी। आप देख सकते हैं टूल की मदद से सीट अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट और मजबूती से बैठ रही है। महाराष्ट्र हेडवर्क्स में हम काम की क्वालिटी और फिनिशिंग से कभी समझौता नहीं करते। सीट फिटिंग का काम पूरा हो गया है। अब हम इस हेड की सरफेस ग्राइंडिंग करेंगे। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इंजन के जबरदस्त ओवरहीट होने की वजह से जहाँ 3 नंबर का पिस्टन पिघला था वहाँ 2 और 3 नंबर पिस्टन के बीच से हेड डाउन यानी बैंड हो गया है। अगर हम बिना फेस किए या बिना ग्राइंडिंग किए इस हेड को गाड़ी पर चढ़ा देंगे तो हेड गैस्केट बार बार उड़ेगी और गाड़ी फिर से ओवरहीट होगी। इसलिए अब हम अपनी मशीन पर इसका फेस बिल्कुल 0 लेवल में ग्राइंड करेंगे ताकि हेड की सतह एकदम सीधी फ्लैट हो जाए और लीकेज की कोई गुंजाइश न रहे। देखिए, ग्राइंडिंग के दौरान आप साफ देख पाएंगे कि हेड बीच में से कितना दबा हुआ है। देखिए दोस्तों,
कटर बीच में नहीं लग रहा। यही वो बैंड है जिसकी मैं बात कर रहा था। सरफेस ग्राइंडिंग पूरी होने के बाद अब हम इस हेड को अपनी अत्याधुनिक सीट कटिंग मशीन, हाईटेक सीट कटिंग मशीन पर लेंगे। यहाँ सबसे खास बात यह है कि इस मशीन के जरिए हम सभी वाल्व की डेप्थ बिल्कुल एक समान रखेंगे। अक्सर हाथ से काम करने पर वाल्व ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन इस मशीन से हर वाल्व की गहराई एक जैसी आती है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस और माइलेज बना रहता है। और दोस्तों, हमारी सीट कटिंग की फिनिशिंग इतनी जबरदस्त होती है कि इसके बाद आपको वाल्व ग्राइंडिंग या लैपिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीट और वाल्व का मेल एंगल इतना सटीक बैठता है कि हेड बिना लैपिंग के ही 100% एयर टाइट हो जाता है। यही असली पहचान है महाराष्ट्र हेडवर्क्स के क्वालिटी काम की। समय और मेहनत दोनों बचाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। अत्याधुनिक मशीन पर सीट कटिंग का काम पूरा होने के बाद वैसे तो लैपिंग की जरूरत नहीं रहती, लेकिन अपनी और ग्राहकों की पूरी संतुष्टि के लिए हम इस हेड की वैक्यूम टेस्टिंग करेंगे। वैक्यूम टेस्ट से यह साफ हो जाता है कि वाल्व और सीट के बीच में से हवा का बिल्कुल भी लीकेज नहीं है। आप मीटर में देख सकते हैं, अगर सुई सही पॉइंट पर स्थिर है तो इसका मतलब है कि हमारा हेड 100% एयर टाइट तैयार हुआ है। महाराष्ट्र हेडवर्क्स में हम किसी भी हेड को बिना टेस्टिंग के बाहर नहीं भेजते, ताकि फिटिंग के बाद गाड़ी में कंप्रेशन की कोई समस्या ना आए। इस टेस्टिंग के बाद अब मैकेनिक भाई को फिटिंग के समय कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ तैयार होने के बाद अब बारी आती है असेंबली की, लेकिन यहाँ हमें खास सावधानी बरतनी है। सफाई, क्लीनिंग, असेंबली शुरू करने से पहले पूरे हेड को एक बार फिर मिट्टी के तेल, केरोसिन से अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। मशीनिंग के दौरान जो छोटे छोटे लोहे के कण या कचरा रह जाता है, उसे साफ करना बहुत जरूरी है ताकि इंजन में कोई दिक्कत ना आए। ऑयल सील फिटिंग, ऑयल सील। अब हम इसमें नई वाल्व ऑयल सील फिट करेंगे। ध्यान रहे, ऑयल सील को हमेशा ऑयल सील टूल की मदद से ही फिट करना चाहिए। इससे सील बिना डैमेज हुए अपनी जगह पर सही से बैठती है। वाल्व ऑयलिंग। वाल्व को गाइड के अंदर डालने से पहले वाल्व स्टेम पर थोड़ा लुब्रिकेशन यानी ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। इससे पहली बार स्टार्ट होते समय वाल्व और गाइड के बीच घर्षण, फ्रिक्शन नहीं होता और वाल्व स्मूथ चलते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर ही हम महाराष्ट्र हेडवर्क्स में एक परफेक्ट हेड तैयार करते हैं। सफाई और ऑयलिंग के बाद अब हम आखिरी स्टेप की ओर हैं, जो है वाल्व स्प्रिंग और लॉक की फिटिंग।
दोस्तों, याद रहे कि वाल्व लॉक को कभी भी हथौड़ी से ठोक कर नहीं बिठाना चाहिए। महाराष्ट्र हेडवर्क्स में हम इसके लिए प्रॉपर वाल्व कंप्रेसर टूल, वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर टूल का इस्तेमाल करते हैं। टूल की मदद से स्प्रिंग को बराबर दबाकर लॉक को अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से बिठाया जाता है। इससे न तो वाल्व टेढ़ा होने का डर रहता है और न ही लॉक के उछलने का खतरा। आप देख सकते हैं कितनी आसानी और मजबूती के साथ हमारे लॉक फिट हो चुके हैं। तो दोस्तों, टाटा 709 टर्बो का ये हेड जो पूरी तरह डैमेज हो चुका था, अब इंजन में लगने के लिए बिल्कुल नए जैसा तैयार है। अगर आपको हमारा यह आधुनिक काम और रिपेयरिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मैकेनिक भाइयों के साथ शेयर करें और महाराष्ट्र हेडवर्क्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। धन्यवाद। आधुनिक मशीन, सटीक काम, महाराष्ट्र हेडवर्क्स है हमारा नाम।